हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की टॉपिक होगी टीआरएनए के बारे में, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, इसे सॉल्वल आरएनए भी कहते हैं, जो कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आज हम लोग टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड। ठीक है, ठीक है। कोड के बारे में पोजीशन की जानकारी होने से बहुत पहले, ठीक है, कोड के बारे में जो भी कंसेप्ट थे, ठीक है, उससे भी पहले जो है, इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने इसको क्लियर कर दिया था कि देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड। ठीक है, तो कोई मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से कोड को पढ़ा जाता है और वह अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है। देयर हैज टू मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड। ठीक है, तो वहाँ पे कोई मैकेनिज्म है कोड को पढ़ने का, और वह मैकेनिज्म जो है लिंक होता है अमीनो एसिड से। क्यों? बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चर स्पेशलिटीज टू रीड द कोड अनइक्वली। क्योंकि अमीनो एसिड्स के पास कोई भी स्पेशलिटी नहीं होती है कि वह कोड को पढ़ सके। अमीनो एसिड्स के पास कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होती है कि वह कोड को अनइक्वली तरीके से पढ़ सके। तो अमीनो एसिड तो कोड को पढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब कोई दूसरा चीज है जो कोड को पढ़ता है और वह अमीनो एसिड से लिंक है, वह अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोड को पढ़ता कौन है? तो आप जान रहे हैं वो टीआरएनए है, जो कोड को पढ़ने का काम करता है और अमीनो एसिड को जोड़ने का भी काम करता है। दोनों काम अकेले करता है, लेकिन अमीनो एसिड के पास कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है जो कि कोड को वह रीड कर सके। ठीक है, यह बात जो है कोड के जो बारे में जानकारी है उससे पहले जो है फ्रांसिस क्रिक को ज्ञात था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड and also to link it to amino acid because amino acid has no structural speciality to read the code unequally। ठीक है, तो जो कोड कंसेप्ट है इसके बहुत पहले से फ्रांसिस क्रिक के जो अनुसार कोड को पढ़ने और इसके एमिनो एसिड से संबंध रखने की एक क्रियाविधि है, एक मैकेनिज्म है। क्योंकि एमिनो अम्ल में कोई स्ट्रक्चरल विशेषता स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होती है जिससे कि वह कोड को विशेष ढंग से पढ़ सके। ठीक है, ही postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and one hand would bind to specific amino acid। ठीक है, अब जो है उनके अनुसार जो है एक, ठीक है, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है। ही postulated the presence of an adapter molecule। ठीक है, ही postulated that, उन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है, दैट वुड वन हैंड रीड, जो अपने एक हैंड से रीड करता है कोड को, एंड वन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और दूसरे हैंड से वह स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करता है। ठीक है, तो इनके अनुसार एक, ठीक है, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है जो एक तरफ से कोड को पढ़ता है और दूसरे तरफ से इससे, ठीक है, जिनका कोड होता है, जो स्पेशल कोड है, उसके अनुसार एमिनो अम्ल जुड़ जाते हैं। ठीक है, ही postulated द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड वन हैंड रीड द कोड, वन हैंड जो है एडाप्टर मॉलिक्यूल का कोड को रीड करता है, एंड वन हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड, और एक हैंड जो है उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करता है। द tRNA then called sRNA was known before the genetic code was
पास्टुलेटेड। ठीक है, तो वह कौन है? वह टीआरएनए है, जिसे एसआरएनए भी कहते हैं। इसके बारे में जानकारी जो थी वह जेनेटिक कोड से पहले थी। ठीक है, तो टीआरएनए या सॉल्वेबल आरएनए के बारे में जानकारी जो थी वह जेनेटिक कोड के पहले थी। वह जो है टीआरएनए एक हैंड से कोड को पढ़ता है और एक हैंड से अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो द टीआरएनए देन कॉल्ड एसआरएनए। ठीक है, जो टीआरएनए है, जो ट्रांसफर आरएनए है, उसी को हम एसआरएनए भी कहते हैं, सॉल्वेबल आरएनए भी कहते हैं। वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पास्टुलेटेड। जेनेटिक कोड की जानकारी से पहले ही इसके बारे में जानकारी थी। हाउएवर इट्स रोल एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल वाज असाइन मच लेटर। लेकिन यह जो है एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, इसकी जानकारी जो है बाद में मिल पाई। टीआरएनए जो है का रोल जो है, कैसे वर्क करता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद पता चली। ठीक है, तो आगे देखें। टीआरएनए एंड एंटीकोडोन लूप। ठीक है, टीआरएनए के पास एक एंटीकोडोन लूप होता है। टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट हैज बेसेस कॉम्प्लीमेंटारिटी टू द कोड। ठीक है, और यह जो एंटीकोडोन लूप होते हैं वह ठीक बेस के कॉम्प्लीमेंटारिटी में होती है। जो कोड होते हैं वह उसका कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस के रूप में होता है। ठीक है, तो जो एमआरएनए पे कोड होंगे उसका ठीक एंटीकोडोन जो होगा वह टीआरएनए के पास होगा। तो टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप। टीआरएनए के पास क्या है? एंटीकोडोन लूप है। दैट हैज बेसेस। ठीक है, जिस पर क्या होता है? बेस होते हैं। कॉम्प्लीमेंटारिटी टू द कोड। जो कोड के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंटारिटी होते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से, यह आपका टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल का फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, यह आपका टीआरएनए है और इसके पास एंटीकोडोन है यूसीए एंटीकोडोन लूप पे इसके पास एंटीकोडोन है यूसीए। और ठीक जो एमआरएनए है, जो आपका एमआरएनए है, उस पर इसका कॉम्प्लीमेंटारिटी कोड है एजीयू। तो एमआरएनए पे जो कोड है एजीयू है और उसका ठीक जो है एंटीकोडोन लूप पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी कोड है यूसीए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडेनिन की जगह यूरेसिल है, ग्वानिन की जगह साइटोसिन है और यूरेसिल की जगह एडेनिन है। ठीक है, तो जहां पर ए है उसके सामने यू है, जहां जी है उसके सामने सी है, जहां यू है उसके सामने ए है। ठीक है, तो यह एंटीकोडोन जो कि टीआरएनए के पास है और कोडोन जो कि है एमआरएनए के पास, और यह एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंटारिटी है। ठीक, और यह जो कोड है वह किसका है? यह कोड है सेरीन एमिनो एसिड का। किसका है? सेरीन एमिनो एसिड का। उसी तरह से एक दूसरा आप देख रहे हैं एंटीकोडोन पे स्टार्टिंग कोडोन है एयूजी। ठीक है, यहाँ पे देखें एयूजी, यह कोड है किसके पास? एंटीकोडोन लूप टीआरएनए के पास है और उसका कोडोन आप देख रहे हैं एमआरएनए के पास है जो कि यूएसी है। तो एडेनिन की जगह पे यूरेसिल है, यूरेसिल की जगह पे आप देख रहे हैं एडेनिन है और ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन है। ठीक, तो यह है आपका टायरोसिन एमिनो एसिड का कोड। ठीक, तो टीआरएनए हैज एंटीकोडोन लूप। टीआरएनए के पास क्या होता है? एक एंटीकोडोन लूप होता है। दैट हैज बेसेस कॉम्प्लीमेंटारिटी टू द कोड, जिस पर एक बेस होते हैं जो कि कोड के कॉम्प्लीमेंटारिटी होते हैं। एंड इज आल्सो हैज एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड। ठीक है, और इसके पास एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटीकोडोन लूप है और यह एमिनो एसिड एक्सेप्टर पॉइंट है जहाँ पे अमीनो एसिड को पकड़ने की व्यवस्था भी है। ठीक है, तो एक हैंड से कोड पढ़ रहा है और दूसरे हैंड से एमिनो एसिड को पकड़ रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो टी
हाँ, देखे ध्यान से, tRNA हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट हैज बेसिस कंप्लीमेंटारिटी टू द कोड एंड इट आल्सो, ठीक है, एंड इट आल्सो हैज एन एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड टू एमिनो एसिड, ठीक है। तो इसके पास जो है एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी है जिससे वह एमिनो एसिड को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है, पकड़ने का काम करता है, ठीक। tRNA आर स्पेसिफिक टू ईच अमीनो एसिड, tRNA जो है वह प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, tRNA जो है प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि tRNA में एक एंटीकोडोन लूप होता है, ठीक है, जिसमें कोड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस मिलते हैं और इसमें एक जो है एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल एक्सेप्टर एंड भी होता है जिससे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है, ठीक। और प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए विशिष्ट, ठीक है, tRNA होते हैं, ठीक है। तो tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA होते हैं, ठीक। आगे देखें, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर्ड टू एज इनिशिएटर tRNA, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनिशिएशन के लिए, प्रारंभ करने के लिए एक स्पेशल तरह का, ठीक है, एक स्पेशल तरह का tRNA होता है जिसे हम इनिशिएटर tRNA कहते हैं, ठीक। तो फॉर इनिशिएशन, प्रारंभ करने के लिए, देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर्ड टू एज इनिशिएटर tRNA, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए एक स्पेशल तरह का tRNA होता है जिसे हम इनिशिएटर tRNA कहते हैं, ठीक। देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्टॉप कोडोन के लिए, स्टॉप के लिए कोई भी स्पेशल tRNA नहीं होता है, ठीक है। स्टॉप कोडोन के लिए कोई tRNA नहीं होता है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए स्पेशल tRNA होते हैं जिन्हें इनिशिएटर tRNA कहा जाता है, ठीक है। तो फॉर इनिशिएशन देयर अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर्ड टू एज इनिशिएटर tRNA, देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन, ठीक है। स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी tRNA नहीं होता है, ठीक। फिगर 5.12, ठीक। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डाइपेक्टेड दैट लुक लाइक ए क्लेवर लीफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिगर में यह tRNA का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो कि यह क्लोवर लीफ की तरह दिख रहा है, ठीक है, 3 पत्तों की तरह, क्लोवर लीफ की तरह यह स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन अगर इसकी वास्तविक संरचना की बात करें तो यह जो है उल्टे एल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं यह क्लेवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन depicted that look like a clever leaf, ठीक है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है वह सेकेंडरी स्ट्रक्चर है RNA का, वह सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA का, हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक लाइक ए क्लेवर लीफ, ठीक है। और यह कैसा दिख रहा है, एक क्लेवर लीफ की तरह दिख रहा है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर, अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो द tRNA इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक इन्वर्टेड एल, tRNA जो है एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है जो कि देखने में इन्वर्टेड एल की तरह होता है, उल्टे एल की तरह होता है। तो यह फिगर जो आप देख रहे हैं tRNA का, यह फिगर जो है आपका सेकेंडरी फिगर है, सेकेंडरी फिगर है, यह वास्तविक फिगर नहीं है, ठीक है। तो जो वास्तविक फिगर होता है वो उल्टे एल की तरह कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये थे आपके tRNA के बारे में, अंतरण RNA जिसे ट्रांसफर RNA या सॉल्वेबल RNA भी कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।